मेरी जमीन को गैर व्यक्ति के नाम बगैर हस्ताक्षर वाले आवेदन पर कार्रवाई कर मामला को उलझाए हुए हैं। जमीन और मकान सब ले लिया है एनटीपीसी, लेकिन कुछ रैयत को दिया है, कुछ रैयत को भुगतान नहीं किया है। फोन हैक करके मेरे हस्बैंड का 14 लाख ठगी किया गया था। पदाधिकारी बदलते रह रहे हैं, लेकिन समस्या हमारा ज्यों का त्यों बना हुआ है। एकाएक 2024 के ऑडिट में पदाधिकारियों के मिली भगत से, ऑडिटर के मिली भगत से सारा चीज उसमें क्या कर दिया गया कि एक्स्ट्रा में 4710 अकाउंट बंद कर दिया गया। तरह तरह के बहाना बना करके गरीब किसान का जमीन और मकान हड़पना चाहती है, हड़पिए ली है। इंदिरा आवास बनाया है बिहार सरकार में, उसके बाद अब झारखंड सरकार में वो अबू आवास उसका बेटी को बुला के यहाँ करा रहा है। दोनों चीज उसको हाँ, 4710 अकाउंट बंद कर दिया गया और उसका जो रेस्ट अमाउंट होता है 28,16,885 रुपया, वो मैनेजर और वर्तमान अध्यक्ष के द्वारा और उसमें सहायक राम कुमार पांडे हैं, उनके द्वारा मतलब गमन कर दिया गया है। जोहार, इस वक्त हम मौजूद है कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आज जनता दरबार लगाया है कांग्रेस भवन में। आइए अब यहाँ के लोगों से जानते हैं क्या कुछ समस्या लेकर के पहुँचे हैं और उनसे बातचीत करते हैं। क्या समस्या लेकर पहुँचे हैं? मेरा जमीन संबंधी समस्या था, जो आज हम 1999 से आज तक परेशान है। सब कुछ मेरा रहते हुए जानबूझ के अंचलाधिकारी तरहसी मनातू एवं विशेष भोजन पदाधिकारी मेदिनीनगर के द्वारा मेरी जमीन को गैर व्यक्ति के नाम बगैर हस्ताक्षर वाले आवेदन पर कार्रवाई कर मामला को उलझाए हुए हैं। जब अंचलाधिकारी से बात करते हैं तो अंचलाधिकारी बोलते हैं कि इसके लिए वरीय अधिकारी से मिलना पड़ेगा, हम जांच कर सकते हैं, कार्रवाई नहीं कर पाएंगे चूंकि उच्च स्तरीय मामला है। तो हमने 2022 में कमिश्नर साहब से मिला, कमिश्नर साहब ने डीसी साहब को लिखा, लेकिन डीसी साहब लिख दिए विशेष भोजन पदाधिकारी को, जहां से गलत हुआ था आज तक प्रतिवेदन सही नहीं दिया गया। भेग में रिपोर्ट दिया जाता है, जिसके चलते मामला हमारा ज्यों को त्यों पड़ा हुआ है। पदाधिकारी बदलते रह रहे हैं, लेकिन समस्या हमारा ज्यों को त्यों बना हुआ है। आज जमीन हमारा नहर में गया है, उसका नोटिस 2019 में पेमेंट के लिए 17 लाख रुपया का नोटिस प्राप्त हुआ है, लेकिन अंचलाधिकारी तरहसी मनातू के द्वारा और विशेष भोजन पदाधिकारी के लापरवाही और अनियमितता के कारण मेरा पैसा को जानबूझ के कोर्ट में जमा कर दिया जाता है, जो खेद एवं दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। जितना जमीन गया उसका पैसा मिला है या नहीं मिला है। कितना जमीन गया है? 2 एकड़ 12 डिसमिल गया है, नोटिस 1 एकड़ 30 डिसमिल का मिला है, उसका भी पैसा अभी तक नहीं मिला है। कुछ यहाँ पे आप समस्या लेके गए तो शिल्पी नेहा तिर्की द्वारा क्या बोले कि माननीय मंत्री महोदया बोली कि उपायुक्त महोदय से हम बात करेंगे इस विषय में, तो आपको सूचना जाएगी। आज जनता दरबार में क्या समस्या लेकर पहुंचे थे? मैं अपने वाइफ का मतलब कि प्रतिनियोजन के लिए, डिपुटेशन के लिए आए हुए थे। क्या परेशानी हो रही? मैं भी मतलब 3 मंथ्स का प्रेगनेंसी है और आने जाने में उनको बहुत परेशानी हो रहा है, इसलिए चाह रहे कि मतलब कि वो कहीं डिपुटेशन अगर रांची के नियरेस्ट में हो जाने से उसको आने जाने में परेशानी ना हो बोल के। तो जब यहाँ समस्या लेकर के मैम के पास पहुंचे शिल्पी नेहा तिर्की, तो उनके द्वारा क्या कुछ बोला? वो मतलब कि वो मतलब संबंधित विभाग से बात की और मतलब कि उनको बोले कि मतलब इस पर संज्ञान लिया जाए बोल के। तो कार्रवाई होगी ऐसे? अब देखिए, मतलब वो मैम तो बोली है, बात तो की है, तो उम्मीद है हो जाएगा। कहाँ से आए हैं? मैं डोरंडा रांची से आया हूँ। क्या समस्या लेकर पहुंचे थे? उस समस्या हम जनता को, हम कांग्रेस कमेटी में जिला अध्यक्ष हैं एसी प्रकोष्ठ के पलामू जिला, जनता के बीच में कहीं कहीं सिंचाई के साधन के लेकर के हम यहाँ मिले थे कि जनता के बीच में जाते हैं तो उन लोग कहते हैं कि थोड़ा डीप बोर करा दीजिए या सिंचाई के लिए कोई चीज़ ये करा दीजिए, तो हम इसी के लेकर के हम आए हुए हैं यहाँ। तो मैडम क्या बोली? मैडम बोली, आश्वासन दिए, मैडम लिख भी दिए हैं कि आप फलाने जगह ऑफिस में चले जाइए, वो हेहल है कन बथी उसका ऑफिस, और वहीं जो है से फॉर्म एक मिलेगा, भर के दे दीजिएगा, ये कर देंगे, हम बोल भी देंगे, यही बात बोले। क्या नाम हो? हमारा नाम अशोक पासवान है। क्या समस्या लेकर पहुंचे? हम लोग चतरा जिला टंडवा प्रखंड अंतर्गत नॉर्थ करणपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट से विस्थापित रैयत हैं। वहाँ
जमीन और मकान सब ले लिया है एनटीपीसी, लेकिन कुछ रैयत को दिया है, कुछ रैयत को भुगतान नहीं किया है। आवासीय मकान का और ज़मीन का भुगतान लंबित है और राज्य सरकार के अधिकारियों के द्वारा बार बार निर्देशित किया जा रहा है एनटीपीसी प्रबंधन को। उसके बावजूद भी एनटीपीसी प्रबंधन भुगतान नहीं कर रही है। तरह तरह के बहाना बना करके गरीब किसान का ज़मीन और मकान हड़पना चाहती है, हड़पिए ली है। और इसी से क्षुब्ध होकर यहाँ एक आवेदन जो है से हम लोग आखिरी अल्टीमेटम दिए हैं कि 15 फरवरी तक भुगतान अगर नहीं होता है तो बाध्य होकर वहाँ की रैयत 18 तारीख से एनटीपीसी का संपूर्ण कार्य को बंद करेंगे। और उसके बाद भी नहीं अगर यदि भुगतान हुआ तो सामूहिक आत्मदाह करेंगे। यही गुहार लगाने के लिए हम लोग मुख्यमंत्री, राज्यपाल महोदय, मुख्य सचिव, माननीय कृषि मंत्री और अन्य गार्जियन के पास हम लोग गुहार लगा रहे हैं ताकि गरीब को इंसाफ मिल सके। क्या मैडम से क्या बात हुई? मैडम से बात हुई, मैडम बोली कि ठीक है, ये तो बहुत चिंता की विषय है, एनटीपीसी वाले तो बहुत शोषण कर रहे हैं गरीब को, ये तो जिला प्रशासन राज्य सरकार का आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, इसे तो उच्च स्तरीय जांच कराएंगे, विधानसभा में हम क्वेश्चन उठाएंगे और उसके बाद जो है से एनटीपीसी को क्लास लिया जाएगा और उसको जो है सबक सिखाया जाएगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। क्या समस्या है, क्या समस्या लेकर आए हैं जनता दरबार में? साइबर क्राइम हुआ था मेरे साथ में। मेरे फ़ोन हैक करके मेरे हस्बैंड का 14 लाख ठगी किया गया था और हम लोग घर बेच करके रिश्तेदार लोग से कर्ज ले करके डाले और अब मेरा पैसा कुछ होल्ड हुआ है। तो वहाँ का सीआईडी ऑफिस वाले लोग कुछ पैसा मतलब गिराना चाहिए, होल्ड हो गया तो मेरा पैसा कुछ देना चाहिए, तो वो लोग अभी तक दिए ही नहीं, पैसा देने का नाम ही नहीं कर रहे हैं। 1,11,000 रुपया आया है और मेरा 2,67,000 रुपया हम होल्ड करवाए हैं और 1,11,000 गिरा करके इत्मीनान है। और जब जाएंगे तब वहाँ के तन्नू मैडम है, वो बोलती है जब इनको पैसा घटता तो यहाँ चली आती है। मेरा पैसा हम होल्ड करवाए हैं तो हम लेने जाएंगे ना, वो तो मेरा पैसा है। और साइबर क्राइम के साथ में इतना दिक्कत हुआ है कि अभी तक मेरे साथ मतलब इंसाफ 13 अगस्त को हम लोग केस किए थे, उससे 1-1.5 महीना पहले ही हुआ था 2024 में। मेरा केस नंबर है 201। मैडम के द्वारा क्या कुछ बोला? हाँ, मैडम बोली कि हम डीसी सर से बोलवा करके आपका पैसा जो होल्ड हुआ है उसको गिरवाने में सहयोग करेंगे। यहाँ पे जो मैं मुद्दा लेकर के मंत्री महोदया के पास आया हूँ वो मुद्दा जनहित का मुद्दा है। जनहित का मुद्दा में ये है कि हमारे गिद्धौर में गिद्धौर पैक्स कार्यालय है जिसमें 2004 में हमारे माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी उसको उद्घाटन किए थे और उसके बाद से ये बैंकिंग सेवा के रूप में कार्यरत है, चल रहा है। क्योंकि उस समय कोई भी बैंक कमर्शियल बैंक नहीं था जो गिद्धौर पैक्स को अकाउंट खुला करके और जमा निकासी का जो भी होता था वो सारा चीज़ हुआ। और उसके बाद क्या किया गया कि अब 2023 के ऑडिट में सारा चीज़ दिख रहा था। आपका खाता भी 5560 दिख रहा था, बाकी जिस मैनेजर को देना था जो भी पावना राशि वो भी उसमें दिख रहा था, जितने आईसीडीपी के माध्यम से जितने भी अनुदान राशि आए वो भी उसमें दिख रहा था। लेकिन एकाएक 2024 के ऑडिट में पदाधिकारियों के मिली भगत से, ऑडिटर के मिली भगत से सारा चीज़ उसमें क्या कर दिया गया कि एक्स्ट्रा में 4710 अकाउंट बंद कर दिया गया। 5560 अकाउंट में 4710 अकाउंट बंद कर दिया गया और उसका जो रेस्ट अमाउंट होता है 28,16,885 रुपया वो मैनेजर और वर्तमान अध्यक्ष के द्वारा और उसमें सहायक राम कुमार पांडे हैं उनके द्वारा मतलब गमन कर दिया गया है। उसके अलावा जब उसमें कैंसिल का मोहर लगा तो कैंसिल का जब मोहर लगा तो जब जांच का मामला आया कि जांच होने वाला है तो उसमें क्या किया गया कि ऊपर से एक होल्ड का भी मोहर लगाया गया। और होल्ड का मोहर लगाने का उनका ये था कि भाई हम पब्लिक आएगा तो हम बताएंगे कि ये होल्ड है, जबकि वो बैंक अभी ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन में है, तो यहाँ होल्ड का तो मैटर नहीं आना चाहिए। लेकिन वो अंधविश्वास के लिए मैंने पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए खाताधारियों को वो होल्ड लगाया गया है, जबकि ऑलरेडी 5560 अकाउंट में 850 2024 के ऑडिट के अनुसार बैंक ऑनलाइन के चलते उसमें ऑनलाइन दिख रहा है मात्र 850 अकाउंट और बाकी 4710 अकाउंट वो नहीं दिख रहा है। लेकिन उनका कहना है कि बोल ये होल्ड है। आखिर जब होल्ड है तो उसका जब रेस्ट अमाउंट हुआ 28,16,885 रुपया तो 24 के ऑडिट में तो बढ़ना चाहिए, बैलेंस बढ़ना चाहिए, लेकिन मात्र 1600 बैंक को प्रॉफिट दिखाया जा रहा है।
उसके अलावे आपका आईसीडीपी का जितना अनुदान राशि आया, ट्रैक्टर हो, बैल हो, बकरी हो, मुर्गी हो, गाय हो, जो भी आया वो हमारे अध्यक्ष और वर्तमान कृषि मैनेजर के द्वारा और सहायक राम कुमार पांडे के द्वारा वो चीज़ कागजी शो करके वो 2023 के ऑडिट से हटा करके 24 में उसको नील कर दिया गया है। बिना पैसा जमा किए, बिना उसका कोई सिस्टम अथी किए हुए वो जमा ये कर दिया गया है। उसके अलावे जैसे बीमा की राशि हुआ 2013 में 2,51,718 रुपया सरकार द्वारा दे राशि हुआ। तो उसमें क्या किया गया कि उसमें अपने मैनेजर और अध्यक्ष के द्वारा कागजी शो करके ठेपा हस्ताक्षर बना करके और उसको पेमेंट दिखा दिया गया है। हाँ, और उसमें सारा हमारे मंत्री महोदया को जितना भी पेपर दिए हैं उसमें सारा छाया प्रति लगा हुआ है। और छाया प्रति लगाने का उद्देश्य कि सही जांच हो, और जांच अगर हो तो सीधा सीधी गिद्धौर पैक्स कार्यालय में हो, न कि हम डीसी जिला में जा करके पूरा बोरिया बिस्तर हम कागज ले करके हम जांच कराएं, ऐसा नहीं हो। इसलिए हम मांग करते हैं कि गिद्धौर पैक्स कार्यालय में मीडिया हो, पदाधिकारी हो, तमाम खाताधारी हो और स्टाफ वहाँ हो, और उन लोगों के बीच सही रूप से जांच हो, और जो जांच हो और उसमें जो दोषी पाया जाए उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। मैडम के द्वारा क्या बोला गया? मैडम के द्वारा बोला गया कि ज्वाइंट स्टार को हम लिखते हैं, वो जा करके जांच करेंगे, और उसमें जो कमेटी जो बने जांच में, उस सहकारिता विभाग जैसे मान के चले डीसीओ हो, बीसीओ हो, इस सबसे हट के बने, क्योंकि वो लोग मिली भगत से मतलब ये कर दे रहे हैं। और जांच में वो भी हो, लेकिन उनके अलावे और भी पदाधिकारी जांच में हो अलग विभाग से, और एक निष्पक्ष जांच हो। हम इसी चीज़ का मांग करते हैं। और आज के बाद जितना तरह के खाता बंद हुआ है उसका ऑनलाइन में दिखना चाहिए, उसका पैसा वापस होना चाहिए। और जितना भी अनुदान राशि खाताधारियों का, पब्लिक का, किसानों के लिए आया, बीज का वितरण भी हुआ। अबर का जो वितरण, गेहूं बीज का वितरण हुआ 2024 में, ये लास्ट में, तो उसमें क्या किया गया कि 17 रुपये कुछ पैसे उसका ये था सब्सिडी के काट करके, और उसको 20 रुपये किलो ना बेच करके 25 रुपये किलो केजी के दर से बेचा गया। माने हर बैग में 200 रुपया अधिक लिया गया। और जब वो कागज जो रजिस्टर बना उसमें मात्र 200 आपका 800 रुपये प्रति माने बोरा दिखाया जा रहा है, लेकिन उसमें मोबाइल नंबर है, सारे प्रमाण लगा हुआ है। उस मोबाइल माध्यम से किसानों को पूछा जा सकता है कि ये रेट कैसे लगा, आपको कैसे मिला है, इसमें कितना लिखा हुआ है। तो उसमें भी मतलब बीच में घोटाला में ये किया गया है अध्यक्ष और मैनेजर द्वारा। ये वर्तमान 2024 के गेहूं के बीज भंडार में उसमें सारा प्रमाण लगाया गया है, उसका छाया प्रति, और उसका जितना छाया प्रति लगाया गया है उसमें सारा मूल कागज हमारे गिद्धौर पैक्स कार्यालय में स्थित है। हमारा जमीन में बना दिया है घर, अब हम लोग का बनाने का जमीन नहीं है। एगो भतीजी है। हाँ, वो शादीशुदा औरत है, उसका माँ पहले ही इंदिरा आवास बनाया है बिहार सरकार में। उसके बाद अब झारखंड सरकार में वो अबुआ आवास उसका बेटी को बुला के यहाँ करा रहा है। दोनों चीज उसको मिला। हाँ, तो आपका नाम सत्यनारायण है, तो साथ ही उसके साथ काय है? वो एक हिस्सेदार है ना भाई, वो एक हिस्सेदार है। अच्छा, कानूनन हिसाब से बेटी को तो आदिवासी का हक नहीं मिलता है, और यदि मिलबो कर रहा है तो एक ही डिसमिल पाएगा, तो एक डिसमिल में 2 इंदिरा आवास बनेगा। तब यही है मामला। तो मंत्री जी क्या बोल दिए? मंत्री वही बोला, वीडियो को कॉल किया अपना। वीडियो को? हाँ, वीडियो को कॉल किया था, वीडियो को बोला इंक्वायरी करो तुरंत। क्या बोले मैडम? और उतना ख्याल नहीं है, छोड़िए। बोले होंगे नहीं, हाँ जल्दी करिए, 1 घंटा के अंदर की। 1 घंटा के अंदर? हाँ।